सबसे बड़ा खतरा बिहार में कटिहार पर हो गया है। ये आबादी उन्हीं की है जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और भारत में साल 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई, लेकिन जनसंख्या विस्फोट पर पूरे देश में बहस जरूर तेज हो गई है। एक बड़ा तबका कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रण की मांग करने लगा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की संस्था यानी कि यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने एक डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक आबादी के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत की आबादी चीन से भी 30 लाख ज्यादा हो गई है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए चिंता का विषय है। देश के सीमित संसाधन पर कहीं जनसंख्या बोझ ना बन जाए और देश की तरक्की की रफ्तार को रोक ना दे, इसलिए कई ओर से जनसंख्या को नियंत्रित करने की मांग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। सबसे बड़ा खतरा बिहार में कटिहार पर हो गया है। ये आबादी उन्हीं की है जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं। और भारत की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक भारत की आबादी करीब 166 करोड़ हो जाएगी। और इतनी बड़ी आबादी के रहने के लिए जमीन कहां से उपलब्ध होगी? खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी कहां से उपलब्ध होगा? और इतने ज्यादा लोगों को मेडिकल सुविधाएं कैसे मिलेंगी? क्या इतने लोगों को शिक्षा दे पाना संभव होगा? यानी सीमित संसाधन पर जनसंख्या का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में कई तरह से जनसंख्या रोकने की कवायद तेज हो गई है और उस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित करने की मांग की है, तो बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन ने बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की है। बात आती है बढ़ती हुई आबादी विस्फोटक है भारत के लिए, तो वो कहते हैं लोगों को डराते हैं। डराता नहीं हूं। ये बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए घातक है, इसे रोकना पड़ेगा। बिल्कुल दुखद है और भारत को नर्क से भी बदतर बनाने की स्थिति में लोग लगे हुए हैं और वोट के लालच में लोग बोल नहीं रहे हैं। किस तरह हम सब देखे हैं और जनसंख्या बढ़ रहा है, एक धर्म के लोगों का बढ़ रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की बीजेपी की मांग पर बिहार में सियासी घमासान अब तेज हो गया है। जेडीयू ने कहा है कि सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही जनसंख्या नियंत्रण संभव है और इसमें बिहार मॉडल सबसे ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ा खतरा बिहार में कटिहार पर हो गया है और झारखंड के साहेबगंज और पाकुड़, तो ये जो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और मालदा जो हिंदू बहुल्य था अब मुस्लिम बहुल्य हो गया है, और मुर्शिदाबाद, तीन वो, और झारखंड का ये पाकुड़ सिंहभूम और बिहार का कटिहार और किशनगंज अगर कट गया तो आप नॉर्थ ईस्ट कैसे जाएंगे? पहले आप बताइए, आप रास्ता कोई है क्या? बिहार के ही जनसंख्या के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि किशनगंज और अररिया से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा का है। कश्मीर का कुलगांव, जहां 98.5% मुस्लिम आबादी है, उसका जनसंख्या वृद्धि दर 7.30% है। इसलिए हमारी उम्मीद यह है कि जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक विमर्श के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो बिहार मॉडल है उसको, और बांग्लादेश का जो मॉडल है जो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना जाता है, उसको देखना चाहिए और एक बार संपत्ति नियंत्रण पर भी कोशिश करनी चाहिए। एक सच्चाई ये है कि भारत अब विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और दूसरी सच्चाई ये भी है
कि भारत प्रति व्यक्ति आय के रूप में, पर कैपिटा इनकम के रूप में अगर देखें तो भारत का स्थान 120वां है। तो एक अमीर देश है जिसमें बहुत गरीब लोग बसे हैं। इसका मूल कारण यह है कि हमारी जनसंख्या जिस तीव्रता से बढ़ रही है, उसकी व्यवस्था करना किसी सरकार के लिए, उसके पढ़ाई की व्यवस्था, उसके पालन पोषण की व्यवस्था, उसकी सहूलियतों की व्यवस्था, उसके इलाज की व्यवस्था, उसके रोजगार की व्यवस्था, ये समस्या विकट है। और बिहार में जनसंख्या पर कुछ ज्यादा ही सियासत की जा रही है। बीजेपी कानून की मांग कर रही है तो महागठबंधन इसका साफ शब्दों में विरोध कर रहा है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश बन चुके हैं। चाइना को भी हम पीछे छोड़ दिए हैं। आज इस देश में एक ठोस जनसंख्या नीति होनी चाहिए। जनसंख्या के लिए एक ठोस कानून बनना चाहिए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाले वही लोग हैं जिनकी सरकार केंद्र में है। तो खुद की सरकार है, उन्हीं को तो कानून बनाना है। किससे मांग कर रहे हैं वो लोग, सोचिए। जनसंख्या नियंत्रण के कानून की वकालत करने वाले जो हैं, वह पहले माफीनामा इस देश के सामने पेश करे केंद्र सरकार कि 1979 से जो सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन के नियम का पालन कर रहे थे, उनको सरकार इंसेंटिव देती थी। जिस तरह से जनसंख्या देश का बढ़ रहा है भारत का, ये चिंता का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर उपाय है समाज में जागरूकता ला करके जनसंख्या पर नियंत्रण पाई जा सकती है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात बेईमानी है। और भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है और ऐसे में जनसंख्या कानून बनाने को लेकर सत्ताधारी और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या को लेकर केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दिया है। तो इसको ध्यान नहीं दे रही। आपको याद होगा जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, हम दो हमारे दो हर जगह लिखा रहता था और जनता जी के बीच जागरूकता पैदा की जाती थी। अभी ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम दो हमारे 13 चल रहा है। यह तो विश्व गुरु बनाने की भारत को कल्पना करता है, ये तो बना नहीं पाए, लेकिन जनसंख्या में जरूर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो गया। और भारत ने दुनिया की सबसे अधिक आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की करीब 2.4% भूमि पर दुनिया की 17.7% आबादी रहती है, यानी कि सीमित संसाधन पर जनसंख्या का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग अब जोर शोर से उठ रही है। इस पर आम लोगों का क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 हो गया है, यानी चीन को भी भारत ने पीछे पछाड़ दिया है। ऐसे में अब बार बार एक ही बात उठ रही है कि आखिर कानून कब बनेगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कानून बनने के बाद जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। ऐसे में जो आम लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है, क्या कानून बनने के बाद जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। क्या नाम है? धीरज। क्या लगता है, जिस तरीके से जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 हुआ है, तो कानून की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल कंट्रोल की जरूरत तो है ही, बट ऐसा नहीं है। आज के रेट में हमारा इंडिया जो है, खास करके अगर आप देखते हैं, अगर कोई काउंटिंग ऐसा उठाते हैं तो यूथ जो है काफ़ी इसमें आगे है। जो हमारा पर्टिकुलर जो एक लेवल है, उसमें यूथ का ज़्यादा 24%, 26% लाइक ऐसा है उसमें काउंट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और इससे ऐसा नहीं है, जनसंख्या में हम लोगों ने चीन को आगे मतलब पीछे किया है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हम लोग इसको सही मायने में भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी चीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अमन, क्या लगता है ये जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो? कानून बनाया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, ज़रूरत क्या है? कानून बनाना जो बहुत ज़रूरी है, क्या कि जैसे चाइना का पॉपुलेटेड एरिया है, वैसे ही नंबर 1 पे हो गया है, तो फिर दिन पर दिन जैसे पॉपुलेट होते जाएगा तो प्रॉपर नियम का बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि ऐसा कानून हो कि 2 बच्चे हो, 1 बच्चे हो, तभी नियंत्रण हो? कुछ ऐसा कानून की जरूरत है कि हमारे दो।
राहुल, क्या लगता है, जैसे जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 हो गया है, कानून कंट्रोल करेगा? बिल्कुल, हाँ, कानून कंट्रोल करेगा। इसके बिहाफ में आप ये भी बोल सकते हैं कि आदमी को सबसे पहले एजुकेशन दिया जाना चाहिए इसके ऊपर में। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को इम्पोज करने के बाद ही वो सक्सेसफुली इम्पोज किया जा सकता है। पहले आप उसको बच्चों लोग को पढ़ाया जाए, इसके ऊपर में एजुकेशन दिया जाए। तो कई लोग हैं जो आम पब्लिक है, इनका साफ तौर पे कहना है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कानून जरूरी है। अगर कानून बनेगा तो जिस तरीके से जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 हुआ है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कानून बनाने से जरूरी नहीं है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, तब तक जनसंख्या पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग सख्त कानून लाने की वकालत कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसके लिए प्रचार प्रसार और जागरूकता लाने की जरूरत है। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है और चीन को पछाड़ते हुए नंबर 1 के पोजीशन पर जनसंख्या में पहुंच गया है। ऐसे में जब जनसंख्या सबसे ज्यादा हो गई है तो इस पर जनसंख्या नियंत्रण की भी बातें हो रही हैं और ये चर्चा उठ पड़ी है कि क्या इसके लिए जल्द से जल्द कानून लाया जाना चाहिए और कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण पाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे तमाम लोग चाय के चौपाल पे हैं और तमाम लोग चाय पीने के लिए बैठे हैं। उनसे जानते हैं जो आमजन है वो इस विषय में क्या सोचते हैं। देखिए, जिस ढंग से जनसंख्या बढ़ी है, क्या लगता है कि कितना जल्दी और कैसा कानून होना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो करीब करीब सभी लोग पहले से ही कर चुके हैं और जिस रिस्पेक्ट में जनसंख्या पहले बढ़ रही थी अब वैसा है नहीं। और खास करके जब भारत सरकार के कानून लाने के बात जो हो रही है तो इससे अच्छा चीज है जिस पर के कानून नहीं ला रहा है। कानून नहीं लाया जाए, इसके लिए जो है ना प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों के दिमाग में बैठाया जाए कि जनसंख्या कंट्रोल किया जाए। प्रचार प्रसार पिछले 40 सालों से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग चीन से पार कर गए हैं। नहीं, 40 साल से कहाँ हो रहा है प्रचार। कानून जनसंख्या नियंत्रित है, हम लोग के यहाँ भी है। मान लीजिए 2 बहू है तो 1 पोती है, 1 पोता है। जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रहा है ये अच्छा नहीं है भविष्य के लिए। चाहे जैसे भी हो, इस पर रोक लगना चाहिए। इस पर नहीं लगता है कि एक सख्त कानून बनाए जाने चाहिए जिसका पालन हो? अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है क्या करेगी, लेकिन इस पर रोक लगना चाहिए। क्या मानते हैं कि जनसंख्या जिस ढंग से बढ़ रही है उस पर रोक की जरूरत है? ज्यादा नहीं, जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, जितना कानून बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए। आप कोई बात नहीं है, बस यही इतना है। जनसंख्या को तो नियंत्रण करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना जरूरी है, ये होना चाहिए। क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है वो आने वाले दिनों में परेशानी पैदा करेगी। इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ न कुछ कदम सरकार को उठाना चाहिए, चाहे जो उठाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्त होना चाहिए। जो जिस तरह विस्फोट हुआ है जनसंख्या का, आज जितना मतलब पर व्यक्ति जो क्षेत्रफल है यहाँ का, पर व्यक्ति आय है यहाँ का, उस हिसाब किताब को देख करके गवर्नमेंट को तुरंत इस पर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए कि भाई जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीज प्रभावित होगा। रोकने के लिए जरूरत है, कहाँ रुक रहा है। लेकिन लगता है कि अब जरूरत आ पड़ी है कि चीन से भी हम लोग आगे निकल गए हैं, अब एक कानून बनना चाहिए। कहाँ बन रहा है? बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। हाँ, वही आपकी क्या राय है कि क्या लगता है जनता को कि तुरंत बनने की जरूरत है? इसमें बनने में टाइम लगेगा ना, इतना जल्दी थोड़ा सब कुछ संभव हो सकता है। बताइए, क्या लगता है कि जनसंख्या जिस ढंग से बढ़ा है उसको रोकने के लिए कैसा कानून की जरूरत है? देखिए, कानून एक ही रहना चाहिए सबके लिए। जनसंख्या रुक नहीं सकता, कानून एक रहेगा, देश एक, कानून एक, तब ये रुक सकता है, ऐसे नहीं रुक सकता है। लेकिन रुकना एकदम बिल्कुल जरूरी है। पंछी, जानवर सबको दिक्कत हो गया, अपने देश से कौओ न पता हो रहा है। तो देखिए, हर कोई जो है इसकी जरूरत महसूस कर रहा है कि जनसंख्या का जो नियंत्रण है वो होना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून की भी बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
और जनसंख्या के आकार से ज्यादा जनसंख्या की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं जायज है। युवाओं के हाथों में रोजगार और सभी की सुविधाओं को लेकर अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जरूरी है कि बर्बादी से पहले आबादी को रोका जाए। बीजेपी और जेडीयू की राय कानून बनाने और जागरूकता फैलाने के मुहाने पर है। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। ये इशारा है कि 2050 तक भारत की आबादी लगभग 166 करोड़ हो जाएगी, मगर बढ़ती जनसंख्या कुछ सवालों की संख्या भी बढ़ा रही है। मसलन, इतनी बड़ी आबादी के लिए जमीन उपलब्ध हो पाएगी? इतनी बड़ी आबादी के लिए अन्न और पानी का क्या होगा? इतनी बड़ी आबादी को मेडिकल सुविधाएं कैसे मिलेंगी? इतनी बड़ी आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना क्या संभव होगा? इतनी बड़ी आबादी को क्या रोजगार उपलब्ध हो पाएगा? चिंता जायज है, लेकिन जागरूकता और जिम्मेदारी से बात बनती नहीं दिख रही। राजनीतिक गलियारे से बीजेपी की आवाज आबादी नियंत्रण के लिए कानून बनाने को लेकर निकल रही है। ये बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए घातक है, इसे रोकना पड़ेगा। बीजेपी के कानून बनाने के तर्क से उलट जेडीयू पार्टी की राय। जेडीयू कानून बनाए जाने से ज्यादा जागरूकता के बल पर जनसंख्या नियंत्रण की बात कहती है कि जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक विमर्श के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो बिहार मॉडल है उसको, और बांग्लादेश का जो मॉडल है जो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना जाता है, उसको देखना चाहिए और एक बार संपत्ति नियंत्रण पर भी कोशिश करनी चाहिए। जनसंख्या के आकार से ज्यादा जनसंख्या की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बनी हुई है। युवाओं के हाथों में रोजगार और सभी की सुविधाओं को लेकर अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जरूरी इस वक्त ये सोचने की है कि बर्बादी से पहले आबादी रोकी जाए। पटना से आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश, न्यूज़ 18। और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर यानी कि सेल्फी, जिसे हम ट्रीफी कहेंगे, वो लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे अपलोड कीजिए। इस मुहिम में भाग लेकर आप जीत भी सकते हैं आकर्षक इनाम। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी इस मुहिम से जरूर जुड़े। शर्तें लागू। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज़ 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।